आफ्टर इफेक्ट्स के ये ट्यूटोरियल में हम रोटोस्कोपिंग के कॉन्सेप्ट को डिटेल में कवर करेंगे। हम जानेंगे कि इस रोटो ब्रश टूल को यूज करके मास्किंग कैसे करनी है एंड अपनी टेक्स्ट या फिर किसी भी एलिमेंट को सीन में किसी मूविंग सब्जेक्ट के पीछे कैसे डालना है। लास्ट की 2 वीडियोस में हमने 3D कैमरा ट्रैकिंग और मोशन ट्रैकिंग को कवर किया था एंड ये हमारी VFX को सीखने की जर्नी का तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो शुरू करने से पहले आपको जल्दी से एक बहुत गांड टूल के बारे में बताऊंगा जो किसी भी वीडियो एडिटर, ग्राफिक डिजाइनर या फिर इनफैक्ट हर एक आदमी के पास होना चाहिए। अगर आप मेरे जैसे हो तो आपके लैपटॉप की या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हमेशा भरी पड़ी होगी। तो हम एक एक करके कचरे को साफ करने बैठते हैं और जोश जोश में आकर कुछ ऐसी फाइल्स डिलीट कर देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। मे बी उनमें से कुछ फाइल्स किसी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में यूज हुई थी। अब अगर रिसाइकल बिन में पड़ी है तो उसको वापस स्टोर किया जा सकता है, लेकिन व्हाट इफ आपने उसको इधर से भी उड़ा दिया है। आप लोगों में से 99% लोग यही बोलेंगे खत्म, अब उनको वापस नहीं ला सकते। लेकिन एक तरीका है, Tenorshare 4DD IG। ये एक डेटा रिकवरी टूल है। अगर आपने फाइल्स को गलती से डिलीट कर दिया या फिर किसी वायरस की वजह से डेटा करप्ट हो गया या फिर पूरा उड़ गया, तो ये सॉफ्टवेयर आपकी हार्ड ड्राइव्स, बी इट इंटरनल और एक्सटर्नल और SD कार्ड से हर टाइप की फाइल्स को वापस ला सकता है। इट कैन रिकवर ओवर 2000 टाइप्स ऑफ डेटा और ऑलमोस्ट एनीथिंग। तो सॉफ्टवेयर का UI काफी ज्यादा सिंपल है। इसको बस ये बताना है कि आपकी फाइल्स एग्जैक्टली कहाँ से डिलीट हुई थी। एनालाइज करने के बाद डिलीटेड फाइल्स को 2 तरीके से दिखाता है। मुझे ये ट्री व्यू में ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन द फाइल व्यू इज रियली गुड एंड इजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज सॉफ्टवेयर खुद ही सब कुछ अलग अलग सॉर्ट करके देता है। अब यहाँ पर हम बहुत सारी फाइल्स देख रहे हैं क्योंकि ये मैंने पहले कभी डिलीट करी होगी। यू कैन यूज सर्च टू फाइंड योर एग्जैक्ट फाइल एंड बस इसको सिलेक्ट करके क्लिक ऑन रिकवर। वापस कहाँ डालना है ये डिसाइड करो एंड जस्ट सिट बैक एंड लेट इट डू इट्स मैजिक। कंप्लीट होने पर इफ यू गो टू द लोकेशन यू विल सी कि अपनी फाइल्स वापस आ गई है इन द सेम क्वालिटी एंड रेजोल्यूशन। So this tool is literally a lifesaver. Windows वालों के लिए ज्यादा यूजफुल है बिकॉज Macs में सिक्योरिटी पॉलिसीज की वजह से दिक्कतें आती है। Check out the links in the description जहाँ पे you can get a 30% discount on your purchase. Now let's get back to our video. आफ्टर इफेक्ट्स में वीडियो को ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है। अब इस बंदे और बिल्डिंग के बीच में हमने एक टेक्स्ट डालना है, लेकिन फिलहाल ये और बिल्डिंग एक ही लेयर में है। अपनी इफेक्ट के लिए हमने मास्किंग की मदद से सब्जेक्ट और बैकग्राउंड को अलग अलग लेयर्स में स्प्लिट करना पड़ेगा और इनके बीच में एक टेक्स्ट लेयर क्रिएट करेंगे टू अचीव व्हाट वी वांट। यार अगर इस पॉइंट तक आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है ना तो फटाफट लाइक कर दो ताकि यार आपकी तरह मतलब मुझे भी थोड़ा मजा आए। तो सबसे पहले अपनी मेन वीडियो को डुप्लीकेट कर देंगे। कंट्रोल और Command+D इज द शॉर्टकट। इनको अच्छे से रीनेम कर दो। अब अगर आप मास्किंग के बेसिक्स जानते हो तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज को बाकी वीडियो से अलग करने के लिए हम पेन टूल का यूज करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट स्टैटिक है तो उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी मूवमेंट के हिसाब से हमने हर फ्रेम में मास्क को मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा टाइम खा जाता है। तो ये फ्रेम बाय फ्रेम ट्रैकिंग वाली मजदूरी हटाकर उसको ऑटोमेटिक बनाने वी हैव द कॉन्सेप्ट कॉल्ड रोटोस्कोपिंग। सो इट इज नथिंग बट आपका यूजुअल मास्किंग बट ऑन स्टेरॉइड्स मे बी। प्लेयर फर्स्ट फ्रेम पर लाकर डबल क्लिक ऑन द टॉप लेयर जिससे हम एक लेयर मोड में आ जाएंगे। सिलेक्ट द रोटो ब्रश टूल एंड फिर यहाँ आपको एक ग्रीन कलर का ऐसा प्लस साइन वाला सर्कल दिखेगा। अगर ये नहीं दिख रहा है तो आप शायद अभी भी मेन कॉम्पोजिशन में हो। हमने सिर्फ इस एक चीज पर चेंजेस करने, सो फॉर दैट यू नीड टू बी इन द इंडिविजुअल लेयर मोड। लेफ्ट माउस क्लिक होल्ड करके इस पे पेंट करना शुरू करो। आफ्टर इफेक्ट्स AI की मदद से समझेगा कि आप क्या मास्क आउट करना चाहते हो और अपने आप सिलेक्शन बनाने लगेगा। ब्रश की साइज छोटी बड़ी करने प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल और कमांड प्लस लेफ्ट माउस क्लिक एंड फिर लेफ्ट राइट ड्रैग करो। पेंट करते जाओ जब तक पूरा सिलेक्ट ना कर लो। अगर आपके सब्जेक्ट की मूवमेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो इफेक्ट कंट्रोल्स में आकर यू कैन चेंज द क्वालिटी टू बेस्ट। इससे टाइम और CPU पावर ज्यादा लगते हैं बट वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स भी देता है, तो आई ऑलवेज प्रेफर दिस। स्विच बैक टू द सिलेक्शन टूल एंड प्ले करें तो यू विल सी कि सॉफ्टवेयर फ्रेम बाय फ्रेम मास्क ट्रैक करके उसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आपको उसका प्रोग्रेस दिखेगा। इस प्रोसेस के दौरान आपने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है बिकॉज कभी कभी कुछ अनवांटेड चीजें सिलेक्ट हो जाती है, तो पॉज करके आप उस एग्जैक्ट फ्रेम पर जाओ जहां पर गड़बड़ शुरू हुई। सिलेक्ट द रोटो टूल अगेन, प्रेस एंड होल्ड ऑल्ट और ऑप्शन जिससे ये माइनस साइन में बदल जाएगा एंड जिस चीज को हटाना है बस उस पर पेंट कर लो। प्ले अगेन एंड कीप रिपीटिंग द सेम प्रोसेस। ये नीचे वाले बटन्स आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे कि अभी एग्जैक्टली क्या सिलेक्ट हो रखा है। मुझे ये वाला बहुत सही लगता है, देखने में काफी आसान है क्योंकि जो भी रेड है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेक्शन। कोई दूसरा कलर चाहिए तो यहाँ से वो और इस ओवरले की ओपेसिटी को चेंज कर सकते हो। अभी फिलहाल ये मास्क की एजेस बहुत ज्यादा शार्प और रफ है विच इज नॉट गुड बिकॉज ये फिर दिक्कत आ जाता है। तो इसे और बढ़िया और स्मूथ करने इंक्रीज द फेदर एंड कॉन्ट्रास्ट, लेकिन लिमिट में, कॉज ये ज्यादा करने से एक घटिया सा ग्लो आ जाता है एंड वो भी एक अलग तरीके से दिख जाता है। अब इसमें तो नहीं, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट
बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है तो उसमें मोशन ब्लर भी ज्यादा होगा, तो वो केसेस में वी कैन टर्न ऑन दिस चेक बॉक्स फॉर बेटर सिलेक्शंस। कभी अगर बालों जैसी एकदम फाइन चीजें सिलेक्ट करनी पड़ी तो पहले नॉर्मल रोटो ब्रश यूज करके एक बेसिक आउटलाइन बना लो एंड फिर ये रिफाइन एज टूल्स है उसी आउटलाइन पर पेंट करो टू मेक इट परफेक्ट। वो फिर एक्सरे वाले तरीके से सारे डिटेल्ड सिलेक्शंस दिखाता है व्हिच आई रियली लाइक, बट अगर आपको नहीं पसंद तो यू कैन ऑलवेज स्विच टू सम अदर व्यू थ्रू दीज बटन्स। सो स्टार्ट से एंड तक प्ले करके देखो, कुछ चेंजेस हुए तो वो निपटा कर फाइनली क्लिक ऑन फ्रीज बटन। इसी से आपका मास्क लॉक हो जाएगा। हम उसको बस अभी के लिए टाइमलाइन में रेंडर कर रहे हैं ताकि कुछ और एडिट करते वक्त सॉफ्टवेयर ने उसे बार बार फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज ना करना पड़े। इसी से अपना सीपीयू पावर बचेगा और लैग्स कम हो जाएंगे। याद रखो कि फ्रीज मोड में यू वोंट बी एबल टू मेक एनी ऑल्टरेशंस टू द मास्क। कुछ चेंजेस करने तो पहले यहाँ से अनफ्रीज करना पड़ेगा। सब कुछ हो जाने पर कॉम्पोजिशन मोड में आ जाओ। अभी ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन इफ यू डिसेबल द बॉटम लेयर यू विल सी कि सब्जेक्ट एक अलग लेयर में आ चुका है। अब बस टेक्स्ट लेयर क्रिएट करके इन दोनों के बीच में ले आओ एंड यू विल गेट योर इफेक्ट। लेकिन इसको और नेक्स्ट लेवल बनाते हैं। ट्रैक द कैमरा मूवमेंट ऑफ द बैकग्राउंड लेयर एंड फिर ये पिलर के पॉइंट्स को पकड़कर क्रिएट टेक्स्ट एंड कैमरा। ये सब मैंने 3D कैमरा ट्रैकिंग की वीडियो में डिटेल में कवर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी और बाकी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। एंड नाउ यू विल गेट दिस, जिसमें द टेक्स्ट इज बिहाइंड अ मूविंग ऑब्जेक्ट, लेकिन इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सीन। जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं अपना टेक्स्ट इन पिलर्स की तरह छोटा होते हुए दिख रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप क्रिएटिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।